नमस्ते। बात आज की इसके योग और स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। योग के द्वारा कैसे मन के और शरीर के स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाए। आइए आज हम विशेष एक विषय पर चर्चा करेंगे, उसके पूरे यौगिक ट्रीटमेंट को भी देखेंगे। कम समय में अधिक लाभ कैसे होगा, इस 20 से 25 मिनट के सत्र में हम जानेंगे। कब्ज के बारे में, जिसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उसके बारे में, मलावरोध कहते हैं, मलबद्धता कहते हैं, या फिर कोष्ठबद्धता कहते हैं। किसी भी दृष्टि से आप देखें, सुबह पेट का साफ न होना, बड़ी आंत का साफ न होना, ये अपने आप में एक दोष माना जाता है। पाचन तंत्र का एक बड़ा विकार है जो दुनिया के सभी विकारों को शरीर में लेकर आने का सामर्थ्य रखता है। कहते हैं जिसका पेट ठीक है उसका शरीर ठीक है, उसका दिमाग ठीक है, और जिसका पेट खराब है उसके दिमाग भी खराब है, शरीर भी खराब हो जाएगा। धीरे धीरे और बहुत सारी समस्याएं आने लगेंगी। कब्ज को इग्नोर करने से पाइल्स, फिशर, फिस्टूला आदि तो आते ही हैं, लेकिन खून का खराब होना, गंदा हो जाना, विषैला हो जाना, क्योंकि जब पुराना मल बाहर नहीं निकलता वही धीरे धीरे फिर बड़ी आंत में उतर छोटी आंत में उसके रस खींचने लगता है। क्योंकि बड़ी आंत का मुख्य काम होता है जल का अवशोषण और खनिज लवणों का अवशोषण। जब वो बाहर नहीं निकलता समय पर तो उसी में से वो जल का और खनिज लवणों का अवशोषण करके फिर शरीर को पहुंचाने लगता है। इसीलिए हमारे त्वचा का, हमारे मांसपेशियों का, हमारे हड्डियों का और जो हमारे रक्त का जो अशुद्ध हो जाना एक बड़ा कारण कब्ज भी होता है। इसीलिए हमारे शरीर में पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो हमको ये भी देखना चाहिए कि हमको डिसेंट्री या फिर कब्ज, आईबीएस या फिर दूसरा ऐसा कोई पेट का प्रॉब्लम तो नहीं है, और यदि है तो पहले उसका इलाज करें, बाकी चीज़ों का बाद में इलाज करें। तो पेट सही है तो सब कुछ सही है। कहा जाता है, घरेलू एक बहुत पुरानी एक कहावत है, वो कहते हैं पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, फिर भी डॉक्टर आए घर में तो मारो उसको डंडा। डॉक्टर वैसे इस पृथ्वी का वरदान ही है। यदि अच्छे चिकित्सक हमको मिल जाते हैं तो एक वरदान से कम नहीं होते। लेकिन चिकित्सक की तब बात होती है जब हमारा शरीर खराब हो और हमको समझ में ना आ रहा हो। लेकिन इस योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में हम आपको इतना जागरूक कर देंगे कि आप अपने शरीर के डायमेंशंस को देखें। जैसे मेरा अभी पैर हैं, ये अच्छी गर्म स्थिति में है, और पेट की बात करें तो पूरी नरम स्थिति में है, बिल्कुल हलवे की तरह अंदर तक, पूरा अंदर तक मैं यूँ ले जा सकता हूँ। और तीसरा हम सिर की बात करें तो सिर ठंडी स्थिति में है, ब्रेन बिल्कुल कूल है। तो सिर को मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे ठंडा ठंडा महसूस, अर्थात गर्म जब महसूस होता है जब इसका मतलब आपको ज्वर है, बुखार है, फीवर है। तो ये स्वस्थ स्थिति जब हमारी बात होती है तो पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा, अगर ऐसे हैं तो हम स्वस्थ हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी मैंने पिछले कार्यक्रमों में भी निवेदन किया था कि 90% चीज़ों को तो हम स्वयं ठीक कर सकते हैं, ऐसा महर्षि वाघभट्ट आयुर्वेद के ग्रंथ में कहते हैं। 10% ही समस्याएं ऐसी कभी होती हैं जो डॉक्टर की जरूरत होती है। जिसमें अगर हम लाइफ स्टाइल को ही सही रखें, पहले से ही सही रखें, सही रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए, या थोड़ी बहुत समस्याएं आ गई तभी हम अपने दिनचर्या को ठीक कर लें, या फिर अपने जिसको हम कहते हैं खान पान, रहन सहन, सोने जागने आदि को ठीक कर ले तो हम कभी बीमार होंगे ही नहीं। देखो, कुछ चीज़ें आसनों के रूप में हम पहला पहला जो चरण है हमारा, तो आसनों के क्रम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आसन खड़े होकर के कब्ज की समस्या में किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो आसन देख रहे हैं वो है तिर्यक ताड़ासन। अपने पैरों में फासला हम करके और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके और इस प्रकार से ऊपर ले जाए और शरीर को ऊपर खींचें, पेट वाला भाग पूरा ऊपर खींच जाए। ये सुबह सुबह आपको खाली पेट करना है, श्वास पूरा बाहर और राइट साइड में आप खींच करके इसको रोकिए, पेट पर खिंचाव पैदा करिए, अपने कमर के आसपास, पेट के आसपास खिंचाव पैदा करिए, वहीं मन को टिकाइए और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाए। और इसी प्रकार से श्वास को बाहर छोड़ते हुए आप दूसरी ओर से जाइए। इस अभ्यास को आपको 5 से 10 बार प्रतिदिन करना है। इसको तिर्यक ताड़ासन कहते हैं, और ये पूरा खिंचाव वाली स्थिति में है, खिंचा हुआ है और पेट पर खिंचाव को अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस वापस वापस।
ये हमने एक बार किया, ऐसा कम से कम आप 5 बार जरूर करें। अगला अभ्यास सामने हम हाथों को करके, जिसको हम कटी चक्रासन कहते हैं, उसमें ट्विस्टिंग कहलाती है। ये भी हमारी आंतों को बहुत अच्छे प्रकार से गति प्रदान करता है। इस प्रकार से पूरा लपेट दिया जाता है, समेट दिया जाता है भुजाओं को और एक कंधे पर। इस प्रकार से ज़्यादा घूमते हैं, घुटनों को बिना मोड़े घूमते हैं, पैरों को अपनी जगह पर रखकर, और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। फिर से हम श्वास बाहर छोड़ करके फिर दूसरी ओर जाते हैं। अधिक से अधिक मोड़ते हैं पेट में, जहाँ पर जिसको हम कहते हैं ना पूरा मोड़ आ रहा है, जिस तरह से खिंचाव आ रहा है उस पेट को, आंतों को, वहां पर मन को टिकाकर महसूस करें, आंखें बंद करके, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इस अभ्यास को भी हमको प्रतिदिन 5 से 10 बार करना है, और इसको हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं यदि हमारी आंतें ठीक ठाक थोड़ी बहुत खराब हुई, ज़्यादा नहीं होती। तीसरा अभ्यास हम बैठ करके कर रहे हैं। इस आसन को मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप बैठ जाएंगे। इस आसन का नाम है शंखासन या उदर आकर्षण आसन। दोनों पैरों के बल पर यहाँ तो ऐसे बैठ जाएं, या दोनों पंजों के बल बैठ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से एक घुटने को दूसरे पैर पर हम लगाएं, तो दूसरे घुटने को इधर आगे से दबाएंगे और सांस पूरा बाहर छोड़ करके और पीछे घूम जाएं। पूरा पेट का भाग हमारा मुड़ रहा है, निचोड़ रहे हैं जैसे किसी कपड़े को, कुछ उसी प्रकार से हमारी ये स्थिति बनी। थोड़ी देर वहीं रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस, फिर श्वास बाहर। इस प्रकार से देखो, इतना तो गैप रखना है दोनों हाथों को घुटनों पर। इस घुटने को ऐसे पैर पर और इस घुटने को आगे दबाएं, सांस बाहर पूरी तरह से पीछे घूम जाए, पेट को खिंचाव अनुभव करें, अधिक से अधिक घुमाने का और वहीं रोकने का प्रयास करें, सांस भरते हुए वापस। इसको आप 30 सेकंड से लेकर के और 1-1 मिनट तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। पीछे आप श्वास रोक नहीं सकते बाहर छोड़ के, तो सांसें सामान्य करके बस पेट के खिंचाव पर ध्यान देंगे। चौथा आसन, जिसको हम तिर्यक भुजंग आसन कहते हैं, वो अभी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम सिर कर लेंगे और दोनों पैरों को आपस में अंतराल में रखेंगे, या और आगे आ जाए, यहाँ तक आ जाए। दोनों पैरों को अंतराल में रखें, थोड़े गैप में रखेंगे, और धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे कंधों के नीचे ले आए और श्वास पूरा भरकर हम आगे से ऊपर उठाएं, शरीर को, अपर बॉडी को बेंड करें, और सांस पूरा बाहर, और राइट वाले कंधे के ऊपर से हम लेफ्ट वाले पैर की एड़ी को देख रहे हैं। वहीं पर आप टिके रहें, थोड़ी देर पेट पर मन को टिकाइए, और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर से श्वास भरें। हर आसन में ये मन में आप विचार करें, फिर श्वास बाहर दूसरी ओर। हर आसन में आप ये मन में विचार करें कि मेरी आंतें सबल हो रही हैं, सक्षम हो रही हैं, मेरी आंतों की शक्ति बढ़ रही है, मेरा कॉन्स्टिपेशन दूर हो रहा है। वापस। ये हमारा चौथा आसन हो गया। पहला हमारा तिर्यक ताड़ासन हुआ, दूसरा हमारा कटी चक्रासन, तीसरा शंखासन या उदराकर्षणासन, चौथा अभी हम देख रहे थे जिसका नाम था तिर्यक भुजंगासन, और पांचवा आसन जिसको हम कहते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन किस प्रकार से होता है? प्रोन पोस्चर है, अर्थात वो पीठ के बल लेट करके होगा। पीठ के बल हम आकर के सबसे पहले एक पैर को घुटने से मोड़ करके राइट वाले को दोनों हाथों से इंटरलॉक करके श्वास पूरा बाहर नासिका के द्वारा, पंजा दोनों पंजे खींच कर रखें आगे की ओर, और इस घुटने को छाती के पास लगाएं, और इतना लगा करके कि कोशिश करें कि हम अपनी ठोड़ी को अपने घुटने से स्पर्श करा दें, अपने नासिका को अपने घुटने से स्पर्श करा दें। पेट पूरा खाली रहेगा, पेट पर अच्छा खासा दबाव होता है, आता है। इससे अपान वायु बाहर निकलता है। जो हमने इससे ठीक पहले किया था तिर्यक भुजंग आसन, उससे उदान वायु बाहर निकलता है। वापस धीरे धीरे आ जाएंगे। जिनके गर्दन में दर्द हो वे गर्दन नहीं उठाना, ये ध्यान रखना।
वो कैसे करना, वो लोग केवल घुटने को लाकर छाती के पास लाकर जमा देंगे, बहुत अच्छे प्रकार से टच कर देंगे, पूरी कस के रखेंगे और सांस भरते हुए वापस अपनी स्थिति में आए। अब दूसरे पैर से भी इसको करें। ये पवन मुक्तासन है। पवन कई बार आसन करते करते भी अपान वायु अपान मार्ग से मुक्त हो जाती है, और इसी को हम वापस रिलैक्स, इसी को हम दोनों पैरों के द्वारा भी करते हैं। जब पवन मुक्तासन एक साथ होता है तो सांस पूरा नासिका के द्वारा बाहर फेंकेंगे, फिर मुंह के द्वारा बाहर फेंकेंगे पूरा बाहर, और फिर अच्छे प्रकार से ऐसा करके इस प्रकार से कोहनियों से पकड़ के सांस पूरा बाहर, नाक से फिर मुंह से बाहर, इस पोजीशन में आकर के रुकें, थोड़ी देर रुकें। और इसी से हम झूला झूला करके अपनी पीठ की भी मसाज कर सकते हैं, साथ ही साथ पेट की भी मसाज होगी। भीतर गति उत्पन्न जब होती है तब आंतों की स्थिति अच्छी बनती है, और जब आंतें अच्छी सबल बनती हैं तो हमारा पेट अच्छा रहता है। ये हमको 10, 15, 20, 25 बार करके रिलैक्स हो जाना। थोड़ी देर शव आसन में अपने शरीर को विश्राम की स्थिति में बिल्कुल आराम दे, पूरी तरह आराम, पूरी तरह। ये हमारा एक अभ्यास पूर्ण आसनों का, योग के द्वारा कैसे हम आसनों के अभ्यास से लगातार अपने शरीर को कब्ज से मुक्त कर सकते हैं। कैसे, अगला अभ्यास हम देख रहे हैं अग्निसार की क्रिया। उठ करके बैठ जाएंगे। अग्निसार की क्रिया मैं आपको अपने ऊपर दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखेंगे। और ये आपको दो क्रियाएं एक साथ दिखेंगी, एक दिखेगा मंडूकासन, है ना, एक दिखेगा अग्निसार। तो पहले मैं मंडूकासन कर लूंगा और फिर मैं आपको अग्निसार करके दिखाऊंगा। तो देखेंगे ध्यान से, श्वास को नासिका के द्वारा बाहर फेंक देंगे, फिर मुंह के द्वारा बाहर फेंक देंगे, बाहर रोकेंगे, पेट को अंदर चिपकाएंगे ऐसे। आगे झुक जाएं और थोड़ा रुके। इसको आप साइड से भी ऐसे देख सकते हैं कि एड़ियां हमारी नितंबों को छू रही हैं। अब कोई नहीं छू पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास यही करना है अधिक से अधिक कि वक्षस्थल घुटनों के ऊपर की ओर ऐसे लग जाए, और धीरे धीरे अपने आगे की तरफ झुककर थोड़ी देर रुकें। पेट में जो मुट्ठियां हमने फिट की हैं, इनसे थोड़ी थोड़ी पेट की आंतों की आमाशय की मसाज कर रहे हैं। लिवर की, किडनी की भी मसाज हो रही है, धीरे धीरे लिवर की तो हो ही रही। इस तरह से में आप आधा मिनट से लेकर 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितना आपका धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ जाए उतना रुक करके फिर धीरे धीरे सांस भर के वापस आना है। ठीक है, तो दोनों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया। इसी अभ्यास को हम मुट्ठियों की बजाय हम अपने हथेली से भी कर सकते हैं। जैसे हम हथेली को लेफ्ट वाले को ऐसे रखकर राइट वाले को ऐसा रख कर कर सकते हैं। ऐसे करना, सांस पूरा बाहर, थोड़ी देर इसमें भी रुकना है। ठीक है, अभी हम अग्निसार का अभ्यास आपको करके दिखा। सेम प्रैक्टिस वही है, शुरुआत वाले सांस नाक से बाहर, फिर मुंह से बाहर, बाहर ही रोकें, पेट को अंदर बाहर चलाएंगे ऐसे। 10, 15, 20 बार करें, थक जाए रिलैक्स, सांस भर के आराम दें। ऐसे दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, 3 बार तक तो करें। ये सब क्रियाएं खाली पेट होंगी। समस्या ये है कि कब्ज है, खाली पेट होगा कैसे। रात को आप सोने से पहले हरड़ का चूर्ण, आधे से 1 चम्मच आप हरड़ का चूर्ण गुनगुने पानी से लेकर के सोएंगे। थोड़ी देर बाद सोएंगे, तुरंत नहीं सोना, 10-15 मिनट बाद। उसके बाद आप सुबह देखेंगे तो धीरे धीरे आपका पेट साफ होने की स्थिति बन जाएगी। हरड़ का चूर्ण, त्रिफला का चूर्ण, अरंड तेल, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो गंधक वटी, त्रिफला गुग्गुल,
है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सी, किसी भी एक चीज़ को अपना लीजिए और 5-7 दिन बाद तो नेचुरली हो जाएगा, फिर दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद थोड़ा सा सपोर्ट करेगा आपको सुबह पेट खाली करने में, नहीं तो ये खाली पेट अगर कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे, जैसे ये 2-3 प्रैक्टिसेस जो अभी मैंने बताई है तो खाली पेट ही करनी होंगी। बाकी जो आपने देखी वो खाली पेट ना भी करें तो भी चल जाएगा, लेकिन शुरुआत आप योगाभ्यास की करें तो कोशिश करें योग करने से पहले हम कम से कम फ्रेश होके आ जाएं, इतना तो कम से कम हो, है ना। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे। सुबह उठ करके गर्म पानी लें, गुनगुना पानी लें और उसके बाद थोड़ा टहलें, 10-15-20 मिनट टहलें। अब ये तो हमारा सबसे पहले योग के और फिर उसके अलावा आयुर्वेद के उपाय दोनों मैंने बताए। प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो एक एनिमा पॉट प्लास्टिक का आपको बाजार में मिल जाता है मेडिकल के स्टोर पर। जब आप मेडिकल इक्विपमेंट जो रखते हैं उनके पास मिल जाएगा, तो उसमें आपको 1.5 लीटर पानी की क्षमता होती है। आप इसको ऊपर टांग दीजिए, ऊपर टांगने के बाद इसमें नीम का पानी, पानी जिसमें आपने नीम को उबाला हो उस पानी को छान करके भर दीजिए। आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर तक आपको भरना है। शुरू में आप इसको इसका जो पाइप होता है, मैं आपको अभी यहाँ चित्र दिखा रहा हूँ, आप देखें ध्यान से। इसमें से जो ये पाइप निकल रहा है, इसमें से नोजल निकल रहा है, क्लिप लगा हुआ है, लॉक किया हुआ है, पानी अभी रुका हुआ है। इसको आप लेट करके, अभी ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं इसमें व्यक्ति लेटा हुआ है और अपने गुदा द्वार में इसको लगा रहा है, अर्थात एनस पार्ट में इसको एंटर कर रहा है। और फिर उसके बाद इस क्लिप को जैसे ही ढीला करते हैं तो पानी भीतर जाने लगता है, क्योंकि ऊपर लगा हुआ है वो पात्र, तो वहां से गुरुत्वाकर्षण के कारण से नीचे की तरफ पानी आ रहा है और बड़ी आंत में उतर रहा है। पहले आपने 100 ml, 200 ml या 300 ml, जितनी भी आपकी क्षमता हो उतना आप उतारे। फिर उसके बाद उसको लॉक कर दें, अर्थात पानी रोक दें और उस पाइप को निकाल दें। निकालने के बाद अगर आप खड़े होकर इस अग्निसार क्रिया जो हमें लास्ट मैंने बताई थी पेट को अंदर बाहर चलाने की, अगर ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। नहीं कर सकते तो 15-20-25 मिनट आप थोड़ा टहलें, पेट को अंदर बाहर हिलाएं अथवा हाथ से मसाज करें। और ये करने के बाद यदि आप रोक सकते हैं तो, नहीं रोक सकते हैं 5-7 मिनट ही रोक सकते हैं तो कोई बात नहीं, 5-7 मिनट जा करके टॉयलेट में बैठे और उसके बाद 5-7 मिनट के बाद में जैसे आप टॉयलेट में जाते हैं, या तुरंत भी कोई जाना चाहता है, अगर नहीं होल्ड कर पा रहा, किसी की आंतें बहुत कमजोर हो गई हैं तो तुरंत जा करके टॉयलेट में बैठेंगे तो सारा जितना भी बड़ी आंत की अशुद्धियां है वो सारी बाहर निकल आएंगी। ऐसा एक बार आकर के और दोबारा कर लीजिए। ये घर में ही आप एनिमा कर सकते हैं। नीम के पत्तों का एनिमा प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है। एंटीवायरस, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक है और उसके अलावा एंटी बैक्टीरियल भी है। ये आंतों की शुद्धि तो साथ में करेगा ही, साथ ही साथ आपको अंदर आंतों का जो कई कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे वायरस, कीटाणु जमा हो जाते हैं, उनकी भी शुद्धि, उनको भी निकाल देगा बाहर। ये 5-7 दिन करें और गुनगुने पानी की स्थिति आ जाए तब इसको भरना चाहिए। तेज गर्म से नहीं करना, ठंडे से भी नहीं करना। ये आपका एनिमा का काम हो गया। आहार की बात करें तो आहार में आप सबसे पहले भोजन करने से पहले आधा घंटा पहले आप सलाद की प्लेट भर करके, खीरा हुआ, टमाटर हुआ, चुकंदर हुआ, चुकंदर ना भी लें तो खीरा, टमाटर, ककड़ी, इस तरह के सलाद के रूप में जो भी 2-4 चीज़ें आप रख सकते हैं उसको धीरे धीरे चबा चबा करके खाएं, है ना। गाजर भी ले सकते हैं, मूली भी ले सकते हैं, इसको चबा चबा करके खाएं। ऐसा कोशिश करें कि आधे से ज़्यादा पेट आप इसी से भरें। आधे घंटे बाद आप भोजन पर आएँ और भोजन में कोशिश करें, अब बाजरे पर, अभी बाजरे का सीजन आएगा 10 अक्टूबर के बाद या 7 अक्टूबर को, जैसे कार्तिक शुरू होगा तब बाजरा ले सकते हैं। और नहीं तो अभी 7 अक्टूबर से पहले पहले आप जौ और ज्वार पर रह सकते हैं। थोड़े दिन गेहूं को छोड़ दीजिए, जौ और ज्वार की रोटी खाएं। और उसमें कभी जैसे गेहूं की खानी है तो गेहूं में आप अलसी कच्ची आप बाजार से ले आइए और उस अलसी को 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक जितनी भी आप ले सकते हैं उतनी अलसी को मिक्सी के चटनी जार में पीस लीजिए और उस पाउडर को लेकर के उस आटे में डाल दीजिए और उससे आप रोटी बनाइए। उस रोटी को खाइए तो कब्ज का परमानेंट इलाज होगा। इसमें फाइबर तो होता ही है, ओमेगा 3 भी होता है, फैटी एसिड। उससे हमारी आंतें जो बल बढ़ाती हैं, साथ ही साथ हमारे मसल्स भी गेन होने में मदद मिलती है, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती है, हमारा एक्सेस जो फैट है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। अभी इस तरह से यदि हम ध्यान से अपने आहार की दृष्टि से भी और ये पीस कर नहीं रखनी है, ये आपको सुबह लेना है तो सुबह ही पीसेंगे, शाम को लेनी है तो शाम को पीसेंगे। एक व्यक्ति अधिकतम
50 ग्राम तक अलसी का प्रतिदिन सेवन कर सकता है। आप ये ध्यान रखेंगे, आपको रोस्टेड अलसी नहीं लेनी है इसमें डालने के लिए। रोस्टेड अलसी वैसे ही आप चबाना चाहें वैसे थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन वो 25-50 ग्राम नहीं खाई जाएगी। सबसे इजी डाइजेस्टेबल फॉर्म में अगर होगी तो रोटी के आटे में डाल करके ही होगी। तो इतनी सारी बातों के साथ में हमने इन बातों को समझा, और थोड़ा मेंटली स्ट्रेस को आप कम करने के लिए नियमित रूप से अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान का जरूर अभ्यास करें। कब्ज पर हम 2 एपिसोड और लाने वाले हैं, ये पहला एपिसोड है। आप सब लोग इसको अप्लाई करके हमको बताइए आपको आपने इस कार्यक्रम से कितना लाभ उठाया, और इसके अलावा जो डाइट चार्ट है कब्ज वालों का किस प्रकार का होना चाहिए, अभी इस कार्यक्रम के अंत में अभी आपको दिखेगा। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्ते। ओम। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। अग्नि सा वीर है तू, धरती सा धीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों की प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुर सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे।